वालेकुम। मैं अहमद बिन हाजब की बहन हूँ और उमर सादी जो है मेरे हस्बैंड है और जाफर सादी जो है हमारे ससुरे है और ये जो अल सादी है हमारा ससुराल है। मेरे भाई का खुद दिमाग जो है उसका सही नहीं है और उन्हें खुद मेंटल है। कोई भी कुछ भी बोले तो चढ़ा के बढ़ा के कुछ भी कर देता वो बच्चा। उसका खुद इलाज चल रहा, मेडिसिन लेता, उन्हें खुद भी उसको खुद समझ में नहीं आता। ऑलरेडी उसके खुद पर खुद केसेस है और ये जो पुलिस का हरासमेंट है बहुत ज्यादा हमारे घरों पे हो जा रहा। जैसे हमारे ससुरे हैं जो उनकी तबीयत खराब रहती, इंसुलेंस लेते उनको शुगर है, बीपी है, उनको उठा के लेके चले गए। और जो हमारे जेठ है उनको भी उठा के लेके चले गए, जो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, उन्होंने नमाजी परहेजगार और जुमे के दिन का भी ख्याल नहीं करे। हमारे घरों में हम जो है बहुत पर्दा नशीन औरतें हैं और आज हमारे को सामने आना पड़ा क्योंकि हमारे पे जो है पुलिस जो बहुत ज्यादा हमारे महलों में उसमें बहुत ज्यादा हमारा तमाशा बना दिए। हमारे फुटेज निकाल ले रहे, बदतमीजी कर रहे। 8 महीने का प्रेगनेंसी है मेरे खुद, जो 3 महीने से खुद मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं थी, बेड रेस्ट है और इंजेक्शन वगैरह चल रहे हैं। अब 4 से 5 दिन से मेरा बहुत ज्यादा बीपी गिरा हुआ है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बच्चे सब छोटे छोटे हैं मेरे। जब घर में पुलिस वाले घुस के आ रहे हैं हमारी तो बहुत बदतमीजी करते हुए आ रहे, बच्चों को ढकल दे रहे और बदतमीजी से बात कर रहे और मेरे को खुद भी जो है सो बदतमीजी से ढकल दिए। बोले तो कोई बात सुन रहे नहीं, लेडीज पे ऐसा कर रहे और तमाशा बना दिए हमारी ये चीज का। जो मारे उन्होंने तो अंदर है, उनको आप वो कर सकते। हम लेडीज को बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। हमारे घरों में बड़े औरतें भी है जो हार्ट के पेशेंट है, उन्होंने उनके खुद की भी इलाज चल रहे। लेडीज पुलिस नहीं आ रही सर, जेंट्स आ रहे और बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे और क्या है गेटा कूद के ऊपर से आ जा रहे, बाहर बैठ जा रहे, सिल ड्रेसों में आ रहे, बिल्कुल मामूली ऐसा गोश्त लाने, तरकारी लाने, हमारे हर एक चीज की मुश्किल हो जा रही है। हर जगह पे ठहरे हुए, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सक रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 7 साल के 8 साल के बच्चे हैं, उनको ठहर के तेरा नाम बोल बोल के बोल रहे। बच्चे बहुत ज्यादा हमारे डर जा रहे। हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको परेशान कर दिए और ये एक ही वजह से सबको परेशानी आ रही है हमारे ससुराल वालों पे। ये बहुत हमारी बेइज्जती हो जा रही। क्या ये यानी कि लोगों की खिदमत करना क्या गुनाह है? ये हम जब से शादी करके आए ये घर में हम हमेशा देखे लोगों की खिदमत करते हुए आए। ये लोग सियासती जो भी हमारे सबको, हमारे ससुर तो बिल्कुल नमाजी परहेजगार, उनको पूरी बस्ती के लोग जानते हैं उन्होंने किस तरीके से रहते, बिल्कुल नॉर्मल आदमी है। और जो ये चेयरमैन है उनको भी मैं जब से शादी करके यही देखती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बिल्कुल हम लोग एक हिसाब से और इतने गोश के पर्दे से रहते हम लोग। बहुत परेशान कर दिया हमारे को। ये किसका क्या प्लान था नहीं मालूम। वो जबरदस्ती चेयरमैन को बोल दे रहे, कभी है सो उनके वालिद साहब को बोल दे रहे, उनको बोल दे रहे, ये बदतमीजी। और जब आप लोग जब क्या कर रहे थे सर, अब होने के बाद में आप हमारे खुद को परेशान कर दिए। उस वक्त क्या कर रहे थे आप? जिस वक्त मरहूम बयाना दे रहे थे मेरे को मार देते बोल के, उस वक्त क्यों आप लोग अरेस्ट नहीं करे वो लोगों को? और उस वक्त उनको मरे तक क्यों इतना वो करे? उस वक्त करना था ना सर। नाजायज हमारे आदमियों को मुश्किल हो गई, हम औरतों को मुश्किल हो गई, हमारे बच्चों को परेशानी हो रही। हमारे जो हाँ वो मेंटल बच्चे की बात पे बयानों पे उसको और बहुत बुरा मार के बोल रहे, कहते हैं अहमद सादी का नाम लियो, अब्दुल्ला सादी का नाम लियो। मेरे अम्मी खुद भी बहुत परेशान है उनके वास्ते कि वो बच्चा खुद है सो दवाइयों पे था, वो था, उसको ऐसा मार के उसको जबरदस्ती बेवजह पूछ रहे, उसको बहुत ज्यादा हमको परेशान कर दे रहे। ऑलरेडी सर उन्होंने खुद भी तो अरेस्ट हो गए ना, उन्होंने खुद भी है तो सिलेंडर हो गए। उसके बावजूद भी हमारे आदमियों को बदनाम कर दे रहे, हमारे आदमियों को नामा खराब कर दे रहे, समझे? बहुत मुश्किल हो जा रही सर, मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं है। अब ऐसी हालत में मैं घर पे ग्लूकोज ले रही हूँ, इंजेक्शन मेरे को खुद को आता लेना, मैं खुद जो ले रही हूँ इंजेक्शन, अपना खुद का रगों में इंजेक्शन है, मैं है सो अपना खुद का इंजेक्शन ले रही हूँ, अपनी टैबलेट जो है मंगा के खा सक रही हूँ, डॉक्टर के पास भी मैं नहीं जा सक रही हूँ, मेरी हालत खराब होती। आपके पास पुलिस वाले किसको ढूंढ रहे? सर खाली जेंट्स कहाँ हैं, आपके जेंट्स कहाँ हैं बोल रहे हमारे को आके। क्या आपको पता है? नहीं, हमारे कुछ भी नहीं मालूम है, हम खुद परेशान है, हमारे कुछ भी नहीं मालूम है। और ये क्या वजह है, कौन किसको मारे, वो भी हम लोगों को नहीं मालूम है। पर मैं अपील ये करना चाह रही हूँ कि हमारे ऐसा परेशान नहीं करना। और ये पुलिस जो हमारे घर तक आ रही, उनका जो हरासमेंट हमारे ऊपर जो हो जा रहा, जो जुल्म हो जा रहा, वो जुल्म हमारे पे कम होना। अगर हमारे ससुरे की अगर कुछ तबीयत, उन्होंने 60 साल के है, अगर उनको कुछ वहाँ इंश्योरेंस लेते, उनको इंश्योरेंस वहाँ नहीं मिल रहा, उनको इंश्योरेंस नहीं देते, हमारे साथ देते थे इंश्योरेंस उनको, अब उन्हें इंश्योरेंस नहीं ले सक रहे। अगर उनका शुगर बीपी कुछ बढ़ गया, कुछ हो गया, या ये हमारा भाई करा बोल के मेरी जाती जिंदगी पे कुछ आया, इसके जिम्मेदार कौन है मैं भी पूछना चाह रही हूँ।
4 दिन से है सर। उन्होंने बहुत बदतमीजी से लेके गए उनको, उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं करे। 60 साल के ऊपर है सर। उन्होंने इंश्योरेंस लेते हैं उन्होंने, और बीपी है उनको, बीपी कभी बढ़ जाता बहुत। किससे? नहीं 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 हुई सर, हम नहीं देखे। कहाँ ले गए, किधर है, हमारे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान करके रखे हुए, हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया हमारे को। यानी कि कुछ तरकारी वगैरह भी हम कुछ नहीं ला सक रहे। हमारे घरों के बाहर इस कदर फिर रहे वो लोग, कुछ लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में पूछ रहे, कुछ झूठे लोग भी है जो झूठे बातें कर रहे। हमारे बहुत मुश्किल हो जा रही है हमारे को। और मेरे भाई का खुद भी मेडिकल करा सकते हैं आप लोग, कि उसका दिमाग सही नहीं है, उसका मेंटल है, उन्हें ये बात सबको मालूम भी है। और उसका मेडिकल कराइए आप लोग, मालूम हो जाता। और इससे क्या हो रहा है, ये लिंक कर दे रहे हमारी बदनामी होना, बल्कि मेरे ससुराल वालों की बदनामी कर दे रहे। और है सो आके बदतमीजी जो कर रहे पुलिस वाले, ये बहुत खराब बदतमीजी कर रहे हैं हमारे से। ना लेडीज का ख्याल कर रहे, ना बच्चों का लिहाज रख रहे, हमारा बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हमारे को। अहमद सादी साहब है, उनको भी बहुत ज्यादा नाम बदनाम कर रही है। उस वक्त वो लोग क्या थे हमारे को नहीं मालूम, हमारे घरों में थे। हम लोग यानी कि ईशा के बाद हमारे मर्दुए जो है हमारे खुद के घरों में रहते। हमारे पास तरीका है, ईशा नमाज पढ़ लेते, हम हमारे घरों में रहते। हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है। फुटेज खुद निकाल के लेके चले गए, बदतमीजियां करे, जो सामान था फेंक दिए। और है सो अलग अलग तरीके से पूछ रहे हमारे से, लेडीज से कैसी बात करना भी नहीं मालूम है उनको। और है सो जो चेयरमैन साहब है हमारे देवर, उनको भी बहुत जबरदस्ती बदनाम कर रहे। अरे तुरे से पूछ रहे उन्हें कहाँ है, उन्हें कहाँ है। ये गलत है, ये बिल्कुल। हमारे भाई की वजह से हमारे पूरे ससुराल वालों को भी खींच रहे। उन्होंने खुद भी तो सिलेंडर हुए हुए है, उनसे पूछताछ कर रहे। उनसे भी पूछने का तरीका होता है, उनको इतना बदतमीजी से बात कर रहे उनको, यानी कि मार के करके अहमद सादी का नाम लियो, अहमद सादी का नाम लियो, बड़े बेवजह बोल रहे उनका नाम लियो, बल्कि क्या रिश्तेदारी हमारी है, रिश्तेदारी से क्या है जी। नाम कौन लियो? पुलिस वाले खुद जो मार रहे हैं उसको कहते हैं, उसको मार के बोल रहे, कहते तुम इनका नाम लियो, चेयरमैन का नाम लियो, चेयरमैन का नाम लियो। जो परसों मर्डर हुआ शेख सईद बावजीर का, उसके केस में हमारे घर में रात बेरात आ जा रही और बिल्कुल गोशा पर्दा नहीं कर रहे। गेट कोर्ट के आगे चेयरमैन जो अब्दुल्ला सादी है, मैं उनकी अम्मी बात करी, और जैसे मैं इतना सियासी दबाव दे रहे हमारे पे, पूछो मत। हमारे हस्बैंड का नाम ले रहे हैं अहमद सादी इंचार्ज, और बच्चा चेयरमैन का नाम लेके चुप खामखा बदनाम कर रहे। और रात बेरात हमारे पूरे घर पे सर्च वारंट बोल के कूद जा रहे हैं अंदर। हमारे पास लेडीज पूरे डिलीवरी हुई से उनको ढकल दिए। और ये जो है परसों जो मर्डर हुआ, उनकी बहन है, उनकी तरफ से सुनिए आप बोलिए। तो ये कौन कर रही काम? ये पुलिस ही कर रही है। पुलिस जबरदस्ती सियासी दबाव में आके सब हमारे को वो कर रहे हैं, टॉर्चर। अब इसका क्या है, ये हमारे को बहुत रात दिन का हो गया, बहुत मिजाज खराब। हमारे जो है नंदोई जाफर साहब पकड़ के रखे हुए, शक्कर शुगर के पेशेंट है, 60 ईयर इनकी एज। हाँ, पकड़ के लेके चले गए, खाली बात कर रहे हैं, मुझे लेके चले आ रहे हैं। भाई 4 दिन 6 दिन हो गए, अभी तो पता ही नहीं है बच्चे का। पता लगाना पड़ा हमारे कहाँ है क्या नहीं। ऐसा ऐसा शरीफ लोगों से जैसा, मतलब ऐसा कहे तो कैसा रहेंगे इंसान। तो कौन क्या बोला क्या है हमको मालूम ही नहीं है। और बच्चे हमारे दूसरे भागे तो बोल रहे हैं कि हमारे को बोलने के मुजरिम आए तो भागे थे। अरे बच्चों को बहुत हिसाब से भाग रहे हैं बच्चे, लिया के 3-3 दिन 8-8 दिन रख ले रहे ना। तो हमारे लोग कैसा कहीं क्यों रहेंगे हम पुलिस शासन जबरदस्ती है। हाँ, एक आदमी क्या बोल दिया कि मैं पागल का नहीं मालूम, क्या का नहीं मालूम, हमें इशू कर दिया हमारे आदमियों को, तो उसकी बात मान लेते कोई भी। तूने कैसे हालत में बोला, क्या है उसका ज्यादा तहकीकात कर रहा। तो खड़े के जो बच्चा मराज वाला बोल रहा, उसकी हालत देखो क्या हालत एकदम बोल रहा उन्हें। ऐसा दिख रहा है मेरे को, तो उन्हें तो दिमाग का तवाज़ुन खराब दिख रहा है मेरे को उसका। उसको जो बड़े बोल दे रहा, होम मिनिस्टर के बाद चले आ रहा, बस चले आ रहा, होम मिनिस्टर को बुरा बात कर रहा और 2 दिन के के ऊपर कहते खतरे मार दे देंगे। अरे ये तो तरीका है, इंसान को बहुत यानी मेहनत से बनना पड़ता है। जो अपना अब्बा जो बने उन्होंने बने, इतनी मेहनत करे लोग, तब ये मुकाम क्या है वहाँ। वो लोग खतरे मार दे रहे हैं, उनको बुरा बोल दे रहे हैं। एक आदमी खाली, एक आदमी, क्या आदमी का हैसियत क्या है, उसका मिनिस्टर है, उन्हें कहेंगे क्या रुतबा है उसका, जो वो बच्चे की तरफ से पूरे पब्लिक एक जगह बात वाले इशू बना रहे हैं। हाँ, कुछ मीटिंग ऐसा दिख रहा है मेरे को, कुछ पालसी दिख रही है हमारे भाई के खिलाफ जो बोल रहे हैं मुझे कि हमारे भाई का सत्ता उलटना, उसकी कुर्सी छिने जाना, एमपी की पार्टी एम पार्टी जो है दलित होना भाई काम कर रही है, समझे। और कुछ भी नहीं सकता दिख रहा मेरे को। हम आज तक किसी के सामने नहीं आए, आज हमारे मर्दों में बात आ गई हमारी। मेरा आदमी जाफर सादी, पूछो बाल कसम क्या है उसकी हैसियत। बेचारा बच्चों को पोतरा पोतरी लेके फिरने वाला, उसको बन दिया। तो बगैर शक्कर के, बगैर उसको दवा खिला के मैं नहीं रख सकती हूँ। उसको प्रेशर, उसको ब्लड प्रेशर, शक्कर का मरीज, तूने बेचारा खाना खाते बड़ा चल चलो तुम्हारे बेटे का नाम आ गया, चल चलो तुम्हारे भाई का नाम आ गया। अरे बाबा मैं बोली ना, वो जो बच्चा था जो महाराष्ट्र वाला, एकदम पूछो उसकी बहन या बेटे। जब उन्हें पुलिस से अपील कर रहा था, जब आप लोग कहाँ थे, जब उन्हें हर किसी का नाम ले रहा था, हर सीएम का,
असदुद्दीन अवैसी का, अकबर अवैसी का, सबका नाम ले रहा हूँ। मोदी का नाम लिया तो क्या मोदी भी होगा कसूरवार? देखिए आप लोग सोचिए, मर्डर से पहले आप लोगों को कुछ करना था, अब उसके बाद आप लोग पूरी पुलिस मीडिया सब आ गई। ये तो दिख रहा ना, नाहक हमारे खिलाफ साजिश हुई है ना, नाम वो हो रहा, खराब हो रहा, हमारे पूरा हस्बैंड का नाम, हमारे बच्चे का नाम, जमानत जमाए करे तो पूरा बदनाम कर दे हमारे को। क्या आप जानते हैं कि आपके हस्बैंड अभी अधिया नहीं बोले थे हम लोग, तो उन्होंने निकले हुए थे 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले आए, उस दिन शाम में 8 बजे निकले थे। अभी सुबह आके हमारे घरों में कूदेंगे करेंगे, नाहक इल्जाम डाल दिया ना हमारे पे, इज्जत है ना। तो अभी क्या चाह रहे हैं? अब ये है हमारे को अपील, जो न्यूज जो आप लोग गलत जा रहे हैं वो ना मत डालिए। इंचार्ज के खिलाफ पुलिस से रिक्वेस्ट है, चेयरमैन जलपली अब्दुल्ला सादी के खिलाफ भी मत डालिए। उन्होंने कैसे आप जाके पूछ सकते हैं, ये जो गलत न्यूज हम डाल रहे हैं अल्लाह के लिए मत डालिए। मेंटल के कहने पे हमारे इतने नामकारी आदमियों को पूरे बदनाम कर दे रहे हैं आप लोग। सुनिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरे न्यूज वालों से, जो गलत न्यूज आ रहे हैं बिल्कुल मत डालिए। चेयरमैन जो है अहमद सादी क्या है, आप जाके पूछ सकते कैसे है क्या नहीं। सो आप लोगों से पूरा से रिक्वेस्ट करी, हम लोग को बदनाम मत कीजिए। जाति हमारे जो घर के फंक्शन हुआ वो भी डाल दे रहे हैं फोटो, क्या मसाइल है ये? जाति हमारे सियासत के वास्ते हमारे को नहीं भाई, एक आदमी क्या क्या बोल रहा उसको सब इश्यू कर दे रहे हैं। क्या है ये तरीका? आदमी कौन को भी समझ नहीं आ रहा है। शेख बावजी जब बोल रहा था, अपील कर रहा था, पुलिस जब कहाँ थी पुलिस? अब वो इंतकाल होगा पूरे उड़ी पड़े, जो अगेंस्ट है पूरा आगे हमारे अहमद सादी के अगेंस्ट, जो अब सीएम का सबका समीदा रेड्डी सबका नाम ले रहा, सब है क्या गिरफ्तार करेंगे क्या? ये नाहक है, ये हम लोग बदनाम करने की साजिश है। ये पूरे जो मिलके मीडिया वाले पूरे उठ के आए हुए हैं, हमारे बच्चे को हमारे शोहर को चुप नाहक बदनाम कर रहे हैं। और जो न्यूज वाले हैं बेचुके न्यूज़ मत डालिए, हमारे लोगों को बदनाम करेंगे। आप लोगों के भी पेटों में औलाद है, अच्छा नहीं होगा फिर।